चलिए अब ये देखते हैं, ठीक है। 273 माइनस क्यों कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जोड़ेंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए घटाएंगे 273। समझ गए ना वो चीज? इसी क्या है, सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल लिखा जाए। ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब दिया रहेगा ना भाई कि 20 केल्विन, मतलब दिया रहेगा ना, मतलब कुछ भी दिया रहे 20 केल्विन ही दिया रहा है। अच्छा तो तुम ज्वाइन करो ठीक से। तो अब पढ़ाए चले जा रहे हैं। दिख रहा है? पहला चीज क्या है, डिग्री सेल्सियस में कैसे बदले, समझ गए ना। दूसरा चीज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, देखिए अब टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ये वायर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जा सकता है, समझ गए ना। उसका वॉल्यूम घट बढ़ सकेगा, तो अब लेंथ बढ़ जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ करेगा, समझ गए ना। तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू A1 डेल्टा टी। यहाँ पे A1 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है, मान लो कि 10 डिग्री से 20 डिग्री पे ले गए हो, T1 से T2 पे, T2 माइनस T1 ये लीजिए। पहले पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, उसी तरह डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू ए बी डेल्टा टी। यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डेल्टा टी तो वही है T2 माइनस T1, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला लिखा जाए फिर से। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा एल क्या है भाई, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है जैसे नेक्स्ट में रिलेशनशिप, समझे ना। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे आया था भाई
ए एल ए बी, क्या नाम है ए एल का? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ए बी का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक रिलेशन होता है ए एल और ए बी में, रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कि ए बी जो होता है वो 3 टाइम ए एल होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 3 टाइम ए एल। वॉल्यूम ऐसा क्यों होता है बताइए तो। सिंपल चीज है ना भाई, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है ना। ये तो तीनों लेंथी टाइप से ना, मतलब मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है तीनों बराबर हो, जिसका उस हो सकता है ना। तो अगर एक चीज बढ़ रहा है तो तीनों चीज इसमें 3 गुना बढ़ रहा है, बस वॉल्यूम 3 गुना बढ़ रहा है। ये चीज समझे ना। ये लाइन लिखिए, उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच क्या रिलेशन है लिखा जाए। यही थोड़ा 4-5 बजे से घूमने एक आध घंटा जाते हैं, बाकी तो मतलब सब तो और एकदम, मतलब गाँव में तो क्या होता है, बारिश हुआ लाइन कट गया, ये हो गया। दिमाग खराब, पटना में नहीं कटता था लाइन। सेम यहाँ भी है, बाजार में जाइए वहाँ कचरा। खेलने का चाहे कुछ अपना होना चाहिए। पहले क्या था ना कि देखो, पहले क्या था ना कि हम थोड़ा न्यूज देखते थे, मतलब ये सब आजकल ये सब, लेकिन अभी भाई ये सब यूपीएससी का एकदम मतलब टाइम कम पड़ जा रहा है। मतलब साल भर से हम इंजॉय नहीं कर पाए हैं अपना लाइफ। हाँ, मतलब न्यूज चैनल भी देखते हैं तो आधा घंटा लगता है कि बर्बादी कर रहे हैं उस समय। ये सब फालतू डिबेट उबेट होते रहता है ना। देखने में तो हम एक सही बताए ना, तो हम आईपीएल थोड़ा सा देखे थे अच्छा से। भारत का हम मैच भी नहीं देखे अच्छा से, आईपीएल थोड़ा अच्छा से देखे थे थोड़ा, फिर बंदे हो गया। हाँ, थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है, या फिर मान लीजिए कुछ भी कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जिम जाइए। सबसे नुकसान है ये सब, इतना ज्यादा रेडिएशन होता है कि
शुरू में, लेकिन अब खूब खेले हैं मोबाइल पे, अब भी गेम खेले, टेम्पले रन ही सब खेले हैं पूरा। इस समय तो स्मार्टफोन में लगता है कि नया नया ये सब गाड़ी उड़ी वाला रेसिंग वाला ये सब, कार रेसिंग, मतलब एकदम कंपटीशन टाइप से हो जाए, मतलब अपने आप में कंपटीशन के अगला बार में अपना स्कोर पार करना है, यही सब हो जाता है। अब लेकिन नहीं मजा आता है उसको, जैसे अब नहीं उसको डाउनलोड करते हैं कि फिर उसी तरह हो जाएगा, टाइम बर्बाद। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है, 1/m बोल रहा है, m है मास, चेंज इन हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर, समझे ना, तो लिखा जाए। अगला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोल का, समझ गए ना। से रिप्रेजेंट किया है 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये कब होगा, ये कब लागू होगा, जब एम क्या दिया रहेगा, केजी में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, ये कब कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, समझ गए ना। तब ये चीज का यूज करें, लिखा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट थोड़ा बताया जाए, फिर यूनिट से डिस्कस। मालिक कॉल करता होगा, जान गया, बस हो जाता है आदमी का। मेन वही है। सोच लिया कि यार 3 महीना जब बिना रहे हुए दे दिया किराया,
ये देखिए, जीरो डिग्री आइस, डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री लिक्विड, 100 डिग्री, ठीक है ना। आइस से लिक्विड टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हो रहा है, समझ गए ना, लेकिन स्टेज बदल जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। इस तरह के हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो लेकिन उसका स्टेट बदल है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे इसको, जब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो समझे ना। और 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, समझ गया ना। तो ये 8 नंबर जो स्टेटमेंट है, 8 नंबर जो स्टेटमेंट है ना, उसी के बारे में तो समझ में आ गया होगा। क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होता है, मतलब हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस टू सॉलिड टू लिक्विड में एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर हुआ ना, 0 डिग्री पे ये आइस है और 0 डिग्री पे ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, है ना। ऐसा होता ही है जी, एकदम होता ही है। जैसे आइस है ना, आइस का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ पानी गिरा हुआ रहता है, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, उसी में से पानी पिघल पिघल के नीचे आता है। ऐसा होता ही है, मतलब इसीलिए तो ये दिया हुआ है, सिर्फ वाटर के साथ ही होता है। हाँ तो वही तो है, सॉलिड है तो आइस कहला रहा। नहीं, प्लस 10 और माइनस, ये 0 पे होगा तो 0 वाले को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और 100 डिग्री पे जब होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मात्र दो ही जगह पे होता है। हाँ, ये एकदम सही चीज है कि ये और कहीं नहीं हो सकता है। इसको स्टेटमेंट को लिख लिया जाए जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हो गया ये। तो नौवां पॉइंट क्या होता है कि कोई भी चीज में ना 3 तरह से हीट का ट्रांसफर हो सकता है, 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला मेथड को क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। दूसरा मेथड को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। और तीसरा मेथड को क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है ना।
चलिए कंडक्शन समझिए क्या होता है, ठीक है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, ठीक है, मतलब और नीचे से इसको गर्म कर रहा है, ठीक है ना, बर्नर है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, बी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हाँ, दूसरा चीज, एक प्लेट ए यहाँ पे रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर नजदीक में ही एक और प्लेट बी रखा हुआ है, लेकिन दोनों कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन एक को गर्म करोगे तो एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह भी गर्म होना शुरू होगा, थोड़ा बहुत होगा ना भाई। जैसे पानी चाय बनाते हो तो ऊपर जो रहता है मतलब रेत वगैरह गर्म होता ही है जहां तक उसका जा सकता है, या हाथ ऊपर रखोगे तो होगा ना गर्म, जल जल भी जाता है कभी कभी। तो उस तरह से उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और बिना कांटेक्ट के हीट ट्रांसफर हो जा रहा है। और ये हाँ, तो वो आपका कन्वेक्शन ही है। और रेडिएशन क्या है कि बहुत दूर वही चीज रखती है, सनलाइट, समझ गए ना। सनलाइट हो गया, स्टार से, आप उस तरह चीज को रेडिएशन बोलते हैं जब बहुत दूर कोई चीज रखा हुआ ऑब्जेक्ट के, तो रेडिएशन से ही इतना गर्मी हो जाता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन वो मोड है हीट ट्रांसफर का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, समझ गया ना। पूरा डिटेल में चैप्टर में दिया होगा, यहाँ पे एक लाइन में खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लाइन, अब कंडक्शन का कुछ थ्योरी बता रहा है, ठीक है, समझ गया ना। क्या बता रहा है कि इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर बिटवीन नेबरिंग पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी फ्लो ऑफ मैटर for the bar of length L and uniform cross-sectional at the end maintain temperature Tc and Td. The rate of flow of heat, मतलब कंडक्शन में कितना हीट फ्लो हो रहा है, ये चीज पूछ रहा है। तो कंडक्शन में हीट फ्लो हो रहा है H इक्वल टू K थर्मल कंडक्टिविटी, ये है एरिया, Tc और Td दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस था, और L है लेंथ, समझ गए ना। ये हुआ आपका कंडक्शन में कितना हीट ट्रांसफर होगा, कितना फ्लो होगा, रेट क्या रहेगा उसका, इस फार्मूला से हम लोग देंगे, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, एक छड़ है, यहाँ हीट दे रहे हो, आधा घंटा बाद यहाँ भी गर्म होने लगेगा, इस तरह के चीज में ये वाला फार्मूला लगना है, समझ गए ना। ये बार के लिए है, देख लीजिए, रट के लिए है, चीज लिख लेना। नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कोई चीज अगर कूल होता है तो वो भी इन्वायरमेंट में क्या है, हीट रिलीज करेगा, ऐसी तो ठंडा होगा नहीं, कितना रिलीज करेगा, वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू दिया जाता है, समझ गए ना। कोई चीज dq बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो dq बाई dt इक्वल टू माइनस के T2 माइनस T1, और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कूलिंग के लिए लगा है, समझ गया ना। ये है आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ये देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को म्यू से रिप्रेजेंट करना है, मोल में, सेल्सियस को टीसी डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट, केल्विन को के से,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये तो जानते हो ना, ए एल ए भी। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, डेल्टा क्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस सब का यूनिट और डायमेंशन भी देखिए, इस सब का तो चारों का दो का सेम है, दो का इधर सेम है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों का सेम है। ये सब यूनिट डायमेंशन वगैरह सब दिया हुआ है। आप शुक्ला फैन क्लब, तुम भी चलाते थे क्या? अच्छा लगता था। बाबू मुंबई जाने लायक शहर, माया नगरी है, माया नगरी। मतलब मुंबई में ना सारा चीज होता है, टॉप लेवल का एकदम। चोरी, रंगदारी, मर्डर, क्राइम। ऐसा नहीं है कि वहाँ आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ज्यादा ये सब आतंकवादी एक्टिविटी मुंबई में होता है। वही बोले, हर चीज वहाँ मैक्सिमम लेवल पर होता है। तो इसे ये सब इसी रहुआ ये सब के ड्रग्स के जलवन और फसाद, जैसे कि उस सब का भी अच्छी रहता है भाई, मार्केटिंग करने वाला। कैसे वेदांतु वाला बोल रहा है कि कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। तो उसी बड़का 5 स्टार होटलों में जाने पे लड़कियन सब आती है पूछने। हम तो एक बार 5 स्टार होटल में रहे हैं ना मुंबई जाके, लड़की को भेजेगा, कहलवाएगा आपसे कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। मतलब मार्केटिंग वहाँ वैसे माहौल बनाया जाता है। तो जितना भी गलत एक्टिविटी है ना, 10 बजे रात तक बोलेगा और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। यहाँ होटल में तो लड़कियां सब रहती है, तो वही उससे शादी कर दिया। वैसे ये लड़की आई थी उसको पूछने, तो उन्हीं को होटल में वही होता है, लड़कियों के थ्रू मतलब मार्केटिंग करवाता है, वही ड्रग्स व्रग्स में फंसवा देता है। मार्केटिंग है, वहां भी बेचना है, पैसा कमाना है। तो बोल तो रहा था भाई कि मतलब 40,000 करोड़ रुपया अफगानिस्तान खाली यही सब अफीम उफीम का खेती करके कमाता है। तो आज भर इतना ही रहेगा, ठीक है ना।